जी हाँ, वही थाईलैंड जो अपने दोस्ताना भारी माहौल की वजह से दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। इसके अलावा और भी ऐसी बातें हैं इस देश से जुड़ी हुई जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होगी। तो फिर दोस्तों बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो जो है थाईलैंड का सफर। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं थाईलैंड की राजधानी के बारे में। थाईलैंड की राजधानी शहर है बैंकॉक, जो अपनी आकर्षक नाइट लाइफ और थाई मसाज के लिए मशहूर है। इतना ही नहीं, यहाँ के दिलकश बीचेस, दिल को सुकून देने वाले नेचर वॉक और चकाचौंध कर देने वाले इंटरनेशनल होटल और शॉपिंग मॉल बैंकॉक की पहचान है भाई। 10 में से एक थाई बैंकॉक में रहता है, जो राजधानी होने के साथ साथ देश का सबसे बड़ा शहर भी है। बैंकॉक का असली नाम दुनिया का सबसे लंबा है। इसमें 21 वर्ड हैं और ये इतना लंबा है कि आपको इसे पढ़ने में बहुत वक्त लग जाएगा। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित देश थाईलैंड को पहले सियाम नाम से जाना जाता था। साल 1948 में इसका नाम बदलकर थाईलैंड रख दिया गया। हालांकि कुछ लोग, खासतौर पर यहाँ बसने वाले चीनी लोग, थाईलैंड को आज भी सियाम नाम से ही पुकारना पसंद करते हैं। थाईलैंड का मतलब होता है फ्री लैंड, यानी आजाद भूमि। ये दुनिया उन देशों में शुमार है जिस पर कभी भी किसी भी देश का कब्जा नहीं रहा। हालांकि दोस्तों हमारे देश से थाईलैंड का नाता ज्यादा नहीं है, लेकिन एक बात इन दोनों देशों में कॉमन है। आपको तो पता ही है कि हमारे देश में रामायण का पाठ पढ़ाया जाता है ना? लेकिन ये बात सुनकर आपको हैरानी हो सकती है कि थाईलैंड में भी हमारी तरह रामायण पढ़ा जाता है। दरअसल दोस्तों इस देश के राष्ट्रीय ग्रंथ का नाम है रामकियन, जो रामायण का ही थाई संस्करण है। यहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह गरुड़ है। वैसे तो दोस्तों थाईलैंड देश बौद्ध धर्म के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ के 95% लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। यहाँ 40,000 से अधिक मंदिर हैं और इन मंदिरों में किसी को भी जूते पहनकर जाना बिल्कुल मना है। दोस्तों आपको बता दूं कि थाईलैंड दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ अगर आप बिना अंडरगारमेंट पहने घर से बाहर निकले तो आपकी खैर नहीं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने पर यहाँ आपको जेल तक भेज दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पुलिस को पता कैसे चलेगा कि आपने अंडरगारमेंट्स पहनी है या नहीं। तो आपको बता दूं कि थाईलैंड में हर जगह स्कैनर लगा होता है, जिससे ये पता चल जाता है। हर साल यहाँ तकरीबन 3000 लोग इसी वजह से जेल की हवा खाते हैं। तो जरा ध्यान से भाई, अगर आपका प्लान है थाईलैंड जाने का। दोस्तों थाईलैंड घूमने का सपना कई लोग देखते हैं, लेकिन इसके लिए पहली जरूरत है पैसा। पैसों की बात हो ही रही है तो आपको बता दें कि थाईलैंड की करेंसी थाई बहत है और एक थाई बहत लगभग 2.5 भारतीय रुपए के बराबर है। मतलब कि भाई थाईलैंड घूमने में इतना ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। नजदीक और सस्ता होने के कारण भारतीय थाईलैंड को खूब पसंद करते हैं। हम जैसे भारत के कम पैसे वाले लोग यूरोप का खर्च नहीं कर पाते, ऐसे में थाईलैंड एक विकल्प है। नई दिल्ली से थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक जाने में 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है। जो भारतीय अपने देश में फ्लाइट से सफर करते हैं उनके लिए बैंकॉक का किराया भी बहुत ज्यादा नहीं है। अक्सर लोग मानते हैं हमारे देश में ही सबसे ज्यादा अंधविश्वास प्रचलित है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि थाईलैंड अंधविश्वासों में भारत से एक कदम आगे है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के लोगों में भूत प्रेतों को लेकर एक अजीब किस्म की मान्यता है। थाईलैंड में कई लोग भूत प्रेतों से बचने के लिए अपने घर में उनके लिए अलग कमरा बनवाते हैं। सच में बड़े ही अजीब लोग हैं भाई ये तो। दोस्तों थाई परंपरा के अनुसार यहाँ सिर को शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यहाँ पर किसी को भी किसी अन्य व्यक्ति, यहाँ तक कि एक बच्चे को सिर पर नहीं छूना चाहिए। थाई लोग हमेशा सम्मान दिखाने के लिए अपने सिर को किसी भी ऐसे व्यक्ति के सिर से नीचे रखने की कोशिश करते हैं जो उनसे अधिक उम्र के या अधिक महत्वपूर्ण है। अगर आप थाईलैंड जाना चाहते हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि यहाँ शाही परिवार का अपमान करना आपके लिए काफी भारी पड़ सकता है। हमारे यहाँ की तरह नहीं कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, चाहे वो इस देश के निवासी हो या किसी और देश के। ये नियम हर किसी पर लागू होता है। दूसरे देश से आए पर्यटक भी अगर यहाँ राज परिवार का अपमान करते हैं या उनकी आलोचना करते हैं तो उन्हें जेल हो सकती है। आपको शायद पता नहीं होगा कि धरती पर सभी जानवरों की प्रजातियों का 10वां हिस्सा थाईलैंड में रहता है। आपको बता दें कि दुनिया की सबसे बड़ी जीवित छिपकली थाईलैंड में ही है। ये मॉनिटर छिपकली है जो आकार में 7 फीट तक बढ़ सकती है। दुनिया की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क भी इसी देश में पाई जाती है, जिसकी लंबाई 12 मीटर है। इतना ही नहीं, थाईलैंड में विश्व का सबसे लंबा सांप रेक्टिकुलेटेड पाइथन रहता है जो 10 मीटर तक फैल सकता है।
विश्व की सभी पक्षी प्रजातियों में से लगभग 10% थाईलैंड में रहती है। दोस्तों, थाईलैंड एक ऐसा देश है जो कई विश्व रिकॉर्ड रखता है, जिसमें सबसे बड़ा सोने का बुद्ध, सबसे बड़ा मगरमच्छ का बाड़ा आदि शामिल है। सबसे बड़े सोने की बुद्ध की बात करें तो इसका वजन है 5500 किलोग्राम और कीमत लगभग $250 मिलियन है। दोस्तों, थाईलैंड में एकल परिवार बहुत कम है क्योंकि वहाँ के अधिकतर लोग बड़ी बड़ी फैली हुई परिवारों में रहते हैं। थाईलैंड 1300 से अधिक द्वीपों से बना है और अपने खूबसूरत बीच के लिए जाना जाता है। ये एक ऐसा देश है जिसका स्थान अपने इतिहास को प्रदर्शित करता है, जबकि इसके शहर आज की आधुनिक सुविधाओं को दर्शाते हैं। हर साल लगभग 6 मिलियन लोग थाईलैंड घूमने आते हैं। तो चलिए फिर दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं थाईलैंड की खूबसूरत जगह। बैंकॉक, चारों ओर से कई खूबसूरत बीचेस से घिरा हुआ शहर बैंकॉक, इसको एशिया के पर्यटन स्थलों में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। यहाँ ऐसी अनेक चीजें हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करती है। इनमें सबसे प्रसिद्ध है मरीन पार्क और सफारी। मरीन पार्क में आप प्रशिक्षित डॉल्फिन का शानदार करतब देख सकते हैं। सफारी वर्ल्ड विश्व का सबसे बड़ा खुला चिड़ियाघर है। जब भी आप बैंकॉक जाएं तो शहर के बीचों बीच स्थित द ग्रैंड पैलेस में जाना न भूलें। साथ ही आप खूबसूरत शॉपिंग मॉल घूमिए, शॉपिंग सेंटर से खरीदारी कीजिए या यूं ही समुद्र तट पर पड़े रहिए। पटाया, बैंकॉक के बाद पटाया शहर थाईलैंड का सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है। ये शहर मौज मस्ती के लिए जाना जाता है। यहाँ सड़क के दोनों किनारों पर कई रंगीन नाइट क्लब्स, बार आदि हैं। नीले समंदर की उठती लहरों के बीच हरियाली के मदमस्त नजारों के साथ साथ पटाया सबसे अद्भुत पानी की दुनिया है। यहाँ बेहतरीन समुद्र तटों, द्वीपों और एक अद्वितीय समुद्री पार्क है। पटाया में फ्लोटिंग मार्केट एक लोकप्रिय बाजार है जिसमें पानी पर तैरते हुए 114 नाव है। पटाया के स्ट्रीट हिल्टन एक शानदार जगह है जहाँ से अद्भुत सूर्यास्त देखा जा सकता है और ये पटाया बीच रोड पर सबसे ऊंची इमारत है। फुकेट, दोस्तों, बैंकॉक के बाद पूरे थाईलैंड में जो सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली जगह है वो है फुकेट। ये थाईलैंड का सबसे बड़ा द्वीप है और ये एक परफेक्ट हनीमून स्पॉट भी है क्योंकि यहाँ की हवा में रोमांस खुला हुआ है। क्रिस्टल जैसे साफ और चमकते पानी के सुंदर समुद्री तटों पर दूर तक फैले नजर आते ताड़ के पेड़, मन को मोह लेने वाले प्राकृतिक नजारे यहाँ की खासियत है। इस द्वीप में कुछ रोचक बाजार, मंदिर और चीनी पुर्तगाली सभ्यता का अनोखा संगम देखा जा सकता है। इसके अलावा स्कूबा डाइविंग का भी आप यहाँ पर मजा ले सकते हैं। अब बात करते हैं खाओ लाक की। दोस्तों, अगर आप भीड़ भाड़ वाली बीच से ऊब चुके हैं तो आपको खाओ लाक जरूर जाना चाहिए। यहाँ के बीच विशाल और सुंदर हैं। इनके पीछे दिखते पेड़ों की हरियाली से ढके पहाड़ इनकी सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। यहाँ के जंगलों के झरने, पत्थरों की संरचनाएं और द्वीप वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। वहीं कुछ ही दूरी पर खाओ सोक नेशनल पार्क है जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा और अनोखा फूल रैफ्लेशिया पाया जाता है। इसके साथ ही खाओ सोक से खाओ लाक तक की ड्राइव आपका दिन बना देगी। क्रबी, क्रबी थाईलैंड में एक बहुत ही सुंदर जगह है। ये हनीमून मनाने के लिए आपकी पसंदीदा जगह हो सकती है क्योंकि क्रबी 130 शांत द्वीपों का एक समूह है जहाँ पर प्रकृति का प्रेम बरसता है। यहाँ आपको देखने को मिलेंगे सुंदर नजारे, प्राकृतिक गुफाएं और अछूते समुद्र तट। ये न्यू मैरिड कपल को ऐसा एहसास कराते हैं मानो वो जन्नत के सैर पर निकल आए हैं। तो फिर दोस्तों, क्या सोच रहे हैं आप भी निकल लीजिए अपने पार्टनर के साथ। चियांग माई, चियांग माई एक ऐसा शहर है जिसने न केवल प्राकृतिक सुंदरता को संभाले रखा है बल्कि अपने आदिवासी गांवों की सांस्कृतिक धरोहर को भी जिंदा रखा है। आपको बता दें कि यहाँ प्राचीन सभ्यता के अवशेष, बौद्ध धर्म के पवित्र स्थलों के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य और वन्य जीवों को भी देखा जा सकता है। ये थाईलैंड का सबसे समृद्ध शहर माना जाता है। हनीमून पर जाने वाले कपल के लिए थाईलैंड में घूमने के लिए सबसे खूबसूरत जगहों में से एक चियांग माई है। यहाँ की सुंदरता और खूबसूरत वादियों के बीच में आप 2 से 3 दिन आराम से बिता सकते हैं। इस शहर में करीब 300 से ज्यादा मंदिर हैं। अगर आपको पुरानी दुनिया का एहसास हो तो यहाँ जरूर जाएं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको थाईलैंड? बताएं हमें कमेंट में। आप क्या गए हो वहाँ कभी? हमें आप कमेंट में बता सकते हैं।